हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे किंगडम फंजाई के। आपको याद होगा स्पोर फॉर्मेशन, कोनेडिया, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन पढ़ा। अब हम प्रोसीड करते हैं अगले किंगडम फंजाई के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बताता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर क्लास। उनमें से एक क्लास का नाम है जिसका बोलते हैं हम जाइगोमाइकोटा। आज हम जाइगोमाइकोटा पढ़ेंगे। जाइगोमाइकोटा के बाद आपकी बुक में एस्कोमाइकोटा, वेसिडोमाइकोटा और ड्यूटोमाइकोटा है। जाइगोमाइकोटा को जाइगोमाइकोटा क्यों बोलते हैं? इसमें बनता है जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर इज अ फॉर्म ऑफ जाइगोट एंड इट इज डाइप्लॉइड। और ये आपको मालूम होगा, माइकोटा माइकोलॉजी को कहते हैं और साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, आज डिस्कस करते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ किंगडम फंजाई। जाइगोमाइकोटा किंगडम फंजाई की स्मॉलेस्ट क्लास है। अगर ये स्मॉलेस्ट क्लास है तो लार्जेस्ट कौन सी है? एस्कोमाइकोटा। इट इंक्लूड्स 600 स्पीशीज और उस 600 स्पीशीज के अंदर ब्रेड मोल्ड भी आता है। जाइगोमाइकोटा को जाइगोमाइकोटा क्यों कहते हैं? एक्चुअली देयर हाइफी परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके हाइफी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और उनसे फॉर्मेशन होती है जाइगोट की, जो डाइप्लॉइड है। आप लोगों को एक आइडिया मैं देता हूँ, ये चीज़ पहले भी पढ़ा चुका, आज फिर आपको बताता हूँ। ऑल सेल्स ऑफ किंगडम फंजाई आर हाइप्लॉइड एक्सेप्ट all cells of kingdom fungi are haploid except zygote, और zygote होता है डाइप्लॉइड। एक चीज़ और बताता हूँ कि वो हाइफी जो फ्यूजन का काम करें, वो हाइफी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करें, तो वो हाइफी जहाँ पर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होती हो, उन स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ हाइफी को हम कहते हैं स्टोलम। इनके अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। जो जाइगोमाइकोटा के इंटरवोविंग नेटवर्क हाइफी का है, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफी मिलेंगे। एक वो हाइफी जिसके अंदर एक जैसा न्यूक्लियस हो, जैसे ये देखिएगा, ये रहा, हम इसको कहते हैं होमोकैरियोटिक हाइफी। और कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट वैरायटी के न्यूक्लियस होते हैं। हम इसे कहते हैं हेट्रोकैरियोटिक हाइफी। हेट्रोकैरियोटिक हाइफी का मतलब होता है वो हाइफी जिसमें डिफरेंट हाइफी न्यूक्लियस हों। और याद रखिएगा, ये वाले हाइफी कहलाते हैं सिनोसाइटिक नेचर के।
सिनोसाइटिक से मुराद है जिसमें न्यूक्लियस फ्रीली मूव कर रहे हों, जिसमें न्यूक्लियस फ्रीली बेटा एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर रहे हों, उसको कहते हैं हम। तो ज़रा 1 मिनट के लिए पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा। ये देखिएगा, यहाँ पर ये होते हैं हाइफी, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस के हाइफी, ये नेगेटिव न्यूक्लियस के हाइफी। वो हाइफी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें हम उनको स्टोलॉन कहते हैं, और ये अलग अलग किस्म के हाइफी हैं, तो इसका नाम है होमोकैरियोटिक हाइफी। अब होगा क्या, ये एक दूसरे के करीब आएंगे, और जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे अपना अपना न्यूक्लियस का सेगमेंट अलग कर लेंगे। ये देखिएगा, अपने अपने न्यूक्लियस का सेगमेंट अलग कर लेंगे। ये जो सेगमेंट सेपरेट करेंगे इनको हम लोग नाम देते हैं गैमीटेंजिया। इट इज़ नोन एज गैमीटेंजिया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा कि इनके पहले साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स्ड होंगे। इनके जो साइटोप्लाज्म मिक्स होंगे हम उसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद फिर इनके आपस में न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। इसको हम लोग कहते हैं कैरियोगैमी, और उस कैरियोगैमी के बाद बनता है जाइगोट या जाइगोस्पोर। इस जाइगोस्पोर से निकलता है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर से बनता है स्पोरेंजियम, और उसके अंदर बनते हैं स्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। एक स्पोर ये बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, एक स्पोर ये बनेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम मीन्स फ्रूटिंग बॉडीज, और ये स्पोर बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। आप यूँ समझ लें, ये पॉजिटिव स्ट्रेन है, ये नेगेटिव स्ट्रेन है। ये स्पोर से आगे बनता है हाइफी। ये रहा, दिस इज कॉल्ड एज इंटरवोविंग नेटवर्क ऑफ हाइफी। ये देखिएगा, इससे बनता है इंटरवोविंग नेटवर्क ऑफ हाइफी। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। इससे फिर माइसीलियम बनता है। ये रहा, इससे फिर माइसीलियम बनता है। ये रहा। अब इस माइसीलियम के पास 2 चॉइस हैं, या तो वो स्टोलन बना ले और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करें, या वो स्पोर बनाकर स्पोर फॉर्मेशन करें। मीन्स या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंटर हो जाएं या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, या तो ये माइसीलियम स्टोलन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, या ये स्पोर फॉर्मेशन करें। और या तो ये स्पोर फॉर्मेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें। तो ज़ाइगोमाइकोटा स्मॉलेस्ट क्लास है, इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। इसका जो जाइगोट है वो डाइप्लॉइड है, और ये जो जाइगोस्पोर है, ये जो जाइगोट है, ये डाइप्लॉइड है। इसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। ज़ाइगोमाइकोटा में होमोकैरियोटिक हाइफी भी होते हैं और हेटेरोकैरियोटिक हाइफी भी होते हैं। तो हम
ज़ाइगोमाइकोटा को आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।